हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड। ठीक है, बताना है कि क्वाड्रिलेटर कौन सा बन रहा है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर द आंसर। ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं और क्वाड्रिलेटर कौन सा बन रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है और इसका रीजन भी बताना है कि क्यों बन रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे -1, -2 और 1, 0, -1, 2 और -3, 0। 4 पॉइंट हमें दे दिए, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। और हम क्या करेंगे, इनकी जो साइड्स है उनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उससे पता लग पाएगा कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें याद रहता है कि कितना होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, उसके लिए हम ए बी, बी सी, सी डी और ए डी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए बी फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूला में रखते हैं। √x2 - x1 ये कितना हो जाता है, ए बी में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो 1 -1, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1, x2 की और माइनस और x1 की है -1, ब्रैकेट में रखा का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 की है -2, ये ब्रैकेट में रखा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √1 -1, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया तो +1 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 तो एज इट इज आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये +2 हो गया यहाँ पे, तो +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, सीधा लिख देता हूँ, प्लस 0 + 2 2 होता है, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, तो इज इक्वल टू √8। √8 को क्या लिख सकता हूँ, √4 × 2। ठीक है, 4 × 2, 4 अगर बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें, तो 2 आ जाएगा, ये 2√2, क्योंकि 4 को √4 कितना होता है 2 होता है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और ये 2 जो ये है वो रूट के अंदर ही रह गया। तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी ऐसे सेम तरीके से निकालेंगे, मैं जल्दी जल्दी निकाल के बता देता हूँ आपको। बी सी में x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 कितना -1 माइनस और x1 कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √1 और -1 -2 हो गया, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 4 + 4 कितना होता है 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, पहले वाले पार्ट में मैंने बता दिया क्यों लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2√2। ये इसमें यूनिट्स लगा सकते हैं आप, यूनिट्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा यूनिट्स। अब ए बी की आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, अब सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सी डी में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 - x1 तो -3 माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है -1 का होल स्क्वायर, ये पूरा इसका बड़ा वाला स्क्वायर है। ठीक है, प्लस y2 कितना आता है 0 माइनस ये y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस ये माइनस प्लस हो गया, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 में क्या होता है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 1 कितना बचा -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना बना 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2
ये यूनिट्स में आ गया। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब क्या होता है ए डी फाइंड आउट करेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए डी में x1 y1 और ये x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो -3 माइनस -1 को ब्रैकेट में लिखा, ये इसका बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना 0 माइनस ये y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 ये एक और ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 0 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 + 1 -2 बचा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 0 + 2 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 8। रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 यूनिट्स। अब हमें चारों साइड तो पता लग गई, लेकिन चारों साइड से सेम आ रही है। देखो 2√2 2√2 2√2 और 2√2 चारों साइड सेम आ रही है, तो या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है चारों साइड सेम होती है ऐसे, और रोम्बस में क्या होती है इसमें भी चारों साइड सेम होती है। ठीक है, तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, तो अभी भी हमें कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए हमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे ये डायगोनल फाइंड आउट किया, ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, इसमें ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। अब इसमें देखो स्क्वायर के केस में दोनों डायगोनल सेम होते हैं और रोम्बस के केस में सेम नहीं होते हैं। तो हमें डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल कौन सा बना, डायगोनल जैसे ए बी सी डी, अगर इसका नाम दूंगा ए बी सी डी, तो ए बी फाइंड आउट कर लिया, बी सी कर लिया, सी डी कर लिया, ए डी कर लिया। अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है और बी डी फाइंड आउट करना है। तो ए सी फाइंड आउट करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1, तो -1 माइनस x1 कितना -1 ये बड़ा ब्रैकेट प्लस का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 2 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 + 1 0 हो गया ये, तो 0 का होल स्क्वायर कितना होता है 0 ही हो गया, प्लस 2 + 2 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 16 + 0 16 ही हो गया। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, तो 4 यूनिट्स आ गया। अब ए सी फाइंड आउट कर लिया, दूसरा डायगोनल कितना है बी डी, तो बी डी फाइंड आउट करेंगे। बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी डी के केस में बी x1 y1 हो गया, डी x2 y2 हो गया, तो फॉर्मूले में रखेंगे x2 -3 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस 0 y1 भी 0 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 और -1 -4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 + 0, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर कितना होता है प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया प्लस 0 इज इक्वल टू रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 यूनिट्स। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि साइड सेम है और दोनों डायगोनल भी सेम, तो यहाँ हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो साइड सेम हो गई, एंड ए सी और बी डी जो डायगोनल है वो भी सेम है, सो इट इज ए स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ लिख सकते हैं ये साइड्स और यहाँ लिख सकते हैं एंड डायगोनल्स। ठीक है, सो इट इज ए स्क्वायर। हमने ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बता दिया, थोड़ा लेंदी है लेकिन काफ़ी इजी है। हमें ये फाइंड आउट करनी है, साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके बाद डायगोनल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर डायगोनल सेम आ रहे हैं तब तो बोल सकते हैं
की स्क्वायर है, अगर डायगोनल सेम नहीं आते और साइड सेम होती तो रोम्बस बोल देते इसको। ठीक है,